हेलो बच्चों, फिजिक्स इजी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ऑस्किलेशंस होते क्या हैं। ऑस्किलेशंस बेसिकली एक पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन। तो हमने ये इक्वेशन देख ली थी कि y अगर हमें वर्टिकल एक्सिस पे निकालना है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो दिस एंगल विल बी ओमेगा टी। ये क्यों होगा? क्योंकि ये एंगुलर डिस्टेंस है और एंगुलर डिस्टेंस को हम स्पीड इंटू टाइम से या वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था क्यू पॉइंट। और इसी के बाद हमने इसमें कैलकुलेशंस की थी। तो हम साइन और कॉस को ही क्यों पीरियोडिक या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, क्योंकि हमने एक एंगल के टर्म्स में डिफाइन किया था कि अगर हम थीटा की वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि थीटा जो है एक सेम इंटरवल के बाद माइनस में वैल्यूज आती हैं और फिर जीरो एंड अगेन वहां से वो स्टार्ट हो जाता है रिपीट होना। और सेम वे में हमें कॉस थीटा के साथ भी वही पैटर्न देखने को मिलता है कि 1 से लेकर के स्टार्ट होता है और 360 यानी कि जब वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेता है तो अगेन 1 से फिर वापस वैल्यूज रिपीट होती है, यानी कि सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आता है हमें। जबकि टेन थीटा के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी मिल जाता है। जब इनफाइनाइट मिल गया तो यानी कि वहां से हम रिपीटेशन नहीं ले सकते हैं। तो जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब इक्वेशंस लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो हमेशा ए साइन ओमेगा टी और ए कॉस ओमेगा टी। और इसी में बात कर लेते हैं जैसे कि द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इन लेंथ, इट इज नॉट फुल इंफॉर्मेशन। अगर आपसे कह देते हैं कि वो 5 सेंटीमीटर जो है ओरिजिन से ऊपर है, अब उसकी एक्चुअल पोजीशनिंग कहां पर है आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं बता सकते हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि अगर वो पॉइंट Q यहां पे होगा तो इसकी पोजीशन यहां हो सकती है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अगर Q यहां पे है तो फिर वो पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो अगर ओनली लेंथ इज गिवन तो इट इज नॉट ए फुल इंफॉर्मेशन, आपको थीटा भी बताना पड़ेगा। तो अगर वो खाली थीटा देता है तो आप बता सकते हैं कि फुल इंफॉर्मेशन है कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थीटा है तो कहां पे उसकी पोजीशन होगी। तो ये कुछ हमने पिछले में देखा था। अब हम चलिए बात करते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देख ली थी कि ये कोई पॉइंट Q है और ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और उसका जो प्रोजेक्शन हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे फुट इसका P, तो ये जो वर्टिकल एक्सिस पे मोशन अचीव करेगा पॉइंट P, इसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और इसकी इक्वेशन यानी कि y इज इक्वल टू, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब आप सभी को पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट अगर ये है तो वेलोसिटी क्या होगी, इसको y के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो d अपॉन डी वाई, और यहाँ पे हम y को रख देते हैं वेलोसिटी को, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को। तो साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ओमेगा होगा। तो यहां पर जो हमारी वेलोसिटी आ जाती है ए कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज द वेलोसिटी। तो इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं? देखिए, एक चीज हमें पता है कॉस थीटा है, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने पढ़ा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हम साइन कॉस थीटा है हमारे पास, तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम चीज मैंने यहां पे की है। देखिए, यहां कॉस ओमेगा टी था, तो कॉस ओमेगा टी को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां से इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहां से साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए, मैं ए की मल्टीप्लाई यहां पे इसको अंदर ले जाता हूं, उस ए को। तो जैसे ही अंदर ले जाऊंगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, और इसको हमने ए ब्रैकेट में लेकर के स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे। तो अब ये देखिए, ए साइन ओमेगा टी, कुछ याद आ रहा है? हमने अभी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी थी y, तो ए साइन ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, y, तो स्क्वायर है तो y। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट y। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, बताइए? मिनिमम वैल्यू यानी कि डिस्प्लेस जो वेलोसिटी है उसकी मिनिमम वैल्यू हमारी, इसमें से कुछ भी माइनस ना हो, इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो ये वैल्यू 0 कहां पे होगी हमारी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहां पर हमारी 0 वैल्यू मिलती है। और मैक्सिमम कहां पे होगी,
जब y की वैल्यू हमारा प्लस माइनस a, तो मिनिमम मैक्सिमम कहां पे होगी, जब y जीरो होगा हमारा। जब हमारा y जीरो होगा तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी एट मीन पोजीशन। तो वो कितनी होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज v ओमेगा a स्क्वायर है, तो ये यहां से अंडर रूट हटा देंगे तो ये हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली। देखिए जैसे ये है इक्वेशन हमारी, v इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको जीरो कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर। तो v की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारी, ओमेगा a, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर है तो हम यहाँ पर ओमेगा a, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है हमारी। तो उस पॉइंट पे हमारा y की वैल्यू कितनी होगी, जब v को जीरो पुट करके देखेंगे तो y की वैल्यू हमारी प्लस माइनस a हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में इसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो मिनिमम वैल्यू अगर हम थीटा के टर्म्स में बात करें, अभी हमने किसके टर्म्स में बात की, इसकी। नाउ कॉस ओमेगा टी अगर जीरो हो जाए, वेलोसिटी हमारी कहां पे आई है, देखिए ये ना ओमेगा टी के टर्म्स में ए ओमेगा टी, तो वी वेलोसिटी जीरो, यानी कि ये वैल्यू जीरो हो जाए तो कॉस ओमेगा टी जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कहां पे जीरो होती है, बताइए जल्दी फटाफट फटाफट, आप सभी को पता है कॉस की वैल्यू जीरो, पाई बाई टू। कॉस 90 की वैल्यू हमारी जीरो होती है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू। और हम सभी को पता है ओमेगा क्या होता है हमारा, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी, तो ओमेगा के प्लेस पे हम 2 पाई अपॉन टी रखते हैं और टी मल्टीप्लाई पाई बाई टू। तो यहां से हमारे पास जो टाइम आता है t/4, यानी कि जब हमारा जो टाइम पीरियड का 1/4 होगा वहां पर हमारी वेलोसिटी मिनिमम हमें अचीव हो जाएगी। तो 1/4 कहां होती है हमारी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखिए y मैक्सिमम है यहाँ पे, अभी हमने प्लस माइनस a यानी कि रेडियस के बराबर, और यहां पर थीटा कितना है हमारा, पाई बाई टू। ये देखिए पाई बाई टू, थीटा हमारा पाई बाई टू। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें वेलोसिटी मिनिमम मिलेगी। सेम हम वेलोसिटी मैक्सिमम यानी कि v a ओमेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर ये 1 हो जाए तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, एंड देन ओमेगा टू, कॉस की वैल्यू 0 पे 1 होती है, पाई पे और 2 पाई पे। ये तीन कंडीशंस हैं जहां पर कि हमें कॉस की वैल्यू 1 मिलती है। तो सेम हम ओमेगा पुट करते हैं यहां पर ओमेगा टी, तो ओमेगा के प्लेस पे हम 2 पाई अपॉन टी पुट करते हैं टी। तो टी की वैल्यू जो हमें यहां पे मिलेगी, अगर जीरो के केस में हम तो t/2, और इसके केस में t एंड 0। तो ये तीन वैल्यूज हमें मिल जाती हैं टी की, जहां पे वेलोसिटी हमें मैक्सिमम मिलेगी। अब देखिए इस डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं, यहां से टी यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर मैक्सिमम है, समझ रहे हैं, फिर वो वापस आएगा यहां पे मैक्सिमम है। तो ये हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम एट टाइम इंटरवल ऑफ डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। तो आई होप कि वेलोसिटी आपको समझ में आया हो। तो अगर इसी से मैं आगे इसमें एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेलोसिटी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं। एक्सेलरेशन हम सभी को पता है, वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास है, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं अगर हम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, d/dt a ओमेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस हमने पुट कर दिया, और ओमेगा का अगेन ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये हमें मिल गया, जबकि हमें वेलोसिटी पता है इसकी टर्म्स में भी, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो हम निकालेंगे dv/t माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, और a साइन ओमेगा टी वापिस आइए यहाँ पे, व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हम इसको पुट कर सकते हैं माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी एक्सेलरेशन इज मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने अभी बात की थी वेलोसिटी के केस में। तो एक्सेलरेशन इज मिनिमम व्हेन y इज इक्वल टू 0। देखिए मिनिमम मतलब 0, y को 0 पुट करते हैं एट मीन पोजीशन। y 0 कहां पे होता है, y 0 होता है हमारा मीन पोजीशन पे, हमारा 0 होता है, तो उसकी वैल्यू 0। मैक्सिमम क्या होगी हमारी, व्हेन y इज मैक्सिमम, तो y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, a, जितना की रेडियस है इसका, तो a, तो y इज इक्वल टू a।
तो एक्सट्रीम पे, तो a इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, y के प्लेस पे हम a रख देंगे। सो दिस इज द एक्सिलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हमने वेलोसिटी देखा और एक्सिलरेशन भी देख लिया हमने कि कितना होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब इसको देखिए, यहां पे अगर जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको वही सिंपल हार्मोनिक मोशन पे पता होना चाहिए, तो टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में और एंगल के रेस्पेक्ट में, बेसिकली टाइम और वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो टाइम, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, तो ये तीनों चीजें हम ड्रॉ करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और ये जरूरत भी पड़ती है हमें। तो ये हम टाइम पीरियड और कैलकुलेट करके देखते हैं इसका। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमें पता है यहां से a ओमेगा स्क्वायर या y ओमेगा स्क्वायर, तो a अपॉन वाई 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी। ओमेगा के पेस पे मैंने क्या रख दिया, 2 पाई अपॉन टी। हमें पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी हमें पता है, तो हमने यहां पुट किया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। तो व्हाट इज टी, जब यहां से हम टी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन ए। तो वाई क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंक्लूजन है जिसमें कि हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सिलरेशन। टाइम पीरियड इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सिलरेशन। इस टर्म को मैं आगे भी यूज करने वाला हूं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि टाइम पीरियड जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सिलरेशन होता है इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैं बात कर रहा हूं। इट इज अ टाइप ऑफ ऑस्किलेशन। तो यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए ये चीज मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूं, मीन पोजीशन से वो प्लस ए और माइनस ए जाएगा। तो मीन पोजीशन से वेलोसिटी हमारी यहां पे सबसे मैक्सिमम होती है वेलोसिटी, एंड देन एक्सट्रीम पोजीशंस है यहां पे। तो सेम हम यहां पे देख सकते हैं y का हमें पता है, तो माइनस ए प्लस ए, तो वेलोसिटी यहां पर मीन पोजीशन पे प्लस माइनस ए। एंड अभी हमने देखा था, देखो वेलोसिटी कहां कहां पे मैक्सिमम हो सकती है हमारी, जब t की वैल्यू 0 हो, t हो और t/2 हो। तो यहां पर हम आते हैं, देखिए यहीं पर t की वैल्यू 0 भी थी, हमने यहां से स्टार्ट किया, और t/2 भी यहीं से है और t भी यहीं पे है, तीनों वैल्यू हमारी यहां पर है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी हमारी, प्लस माइनस ए। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। और मिनिमम कहां पे होती है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, यहां पे और यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेम हम एक्सेलरेशन के केस में देख सकते हैं, एट पॉइंट अगर किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अभी हमने देखा था इक्वेशन में, ये रहा हमारा। या फिर इसको हम माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये कहां से कहां तक जाएगा, यहां से और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहां पे होती है, एट एक्सट्रीम्स। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू ए, एक्सट्रीम्स पे माइनस ए ओमेगा। तो एक्सट्रीम कहां पे है, इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे है। देखिए ये बहुत ही आउटकम हमारा एक कोरिलेट कर सकते हैं कि जहां पर वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रही है, एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे। और जब वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन हमारा 0 है यहाँ पे। ये देखिए कोरिलेट कर सकते हो यहाँ पे। तो एक्सट्रीम्स पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिनिमम, और वेलोसिटी 0 0, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी हमें मैक्सिमम यहाँ पे मिल जाती है। तो आई होप कि आप सभी ने इसको समझा हो। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किस तरह से हम एक्सेलरेशन का कैलकुलेट करते हैं, एंड टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज द एक्सेलरेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो कौन कौन सी एनर्जी होंगी और कैसे हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।